very good evening students. I welcome all of you to the channel Swatika Chemistry Tutorials. Since this is the first video of the channel, I would like to give you a brief description about the channel and what all we will be doing on this channel. As the name itself is telling you, we are going to discuss the chemistry topics of classes 9 to 12 as per the CBSE syllabus. ठीक है, CBSE में जो भी टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इंक्लूडिंग स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ओलंपियाड्स, हम वो सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस रेफरेंस बुक्स. ठीक है, तो यहाँ पे जब भी वीडियो अपलोड होगी, दैट इज मंडे टू सैटरडे 10:30 PM, रोज एक वीडियो अपलोड होगी. आप वीडियो अपलोड करने के बाद उस वीडियो से रिलेटेड डाउट्स पुट अप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. इन डाउट्स का आंसर किया जाएगा संडे को रात को अगेन 10:30 PM जो वीडियो रिलीज होगी. ठीक है, आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं टिल संडे 8 AM. उसके बाद के जो भी आपके डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे. फॉर एनी इमीडिएट क्वेरी you can send your email ID in the comment section and I'll be answering your doubts immediately in your through your mail. Okay, so firstly we are going to start with the chapter first of class 11. ठीक है, class 11 का first chapter is some basic concepts of chemistry. तो हम ये chapter start करेंगे. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस चैप्टर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं एंड दे डोंट प्रैक्टिस इट वेल, जबकि दिस चैप्टर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें से इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं कि आप गेस भी नहीं कर पाएंगे. राइट, सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली इसी चैप्टर के बेसिस पे आपकी सारी फिजिकल केमिस्ट्री कवर होगी ऑफ 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड as well as of the higher classes. ठीक है, so let us start with the chapter some basic concepts of chemistry. इस चैप्टर में चिल्ड्रन हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे मैं ब्रॉडली उनको क्लासिफाई कर देती हूँ. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट मैटर, जिसके बारे में आप ऑलरेडी 9th में डिटेल में पढ़ चुके हैं. हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इनमें से कुछ लॉज भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th में. अब हम कुछ और लॉज पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट विच ऑलरेडी हैज बीन कवर्ड इन 9th स्टैंडर्ड, दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट. अगर आप लोगों को याद हो, 9th में बच्चों को इससे बहुत डर लगता है, राइट? बट ये समझ लो, ये टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो फिजिकल केमिस्ट्री भूल जाओ. फिजिकल केमिस्ट्री कभी नहीं समझ में आएगी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है, इसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट एन एंटायरली फ्रेश टॉपिक, दैट इज द लिमिटिंग रीएजेंट. ठीक है, और लास्टली हम बात करेंगे अबाउट रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, जिसको मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो इट इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन सब पढ़ा हुआ है आपने. ठीक है, तो इन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स. So these are the topics that will be covered in the videos of the first chapter of 11th standard, that is some basic concepts of chemistry. इसमें से आज की वीडियो में हम ये दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मैटर एंड द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द क्लास. So how do we define matter? What is matter? Matter, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, it is anything that satisfies three conditions. What are these three conditions? The first one is it is anything that has mass. Okay, anything that has mass. Secondly, it would have some volume. Okay, it will be having some volume, मतलब it will
स्पेस, तो कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट मीन्स उसकी कुछ वॉल्यूम है, तो आप उसको मैटर कंसिडर करोगे प्रोवाइडेड इट फुलफिल्स द थर्ड कंडीशन. सो व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? द थर्ड कंडीशन इज दैट इट कैन बी फेल्ट बाय one or more of our senses. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, राइट? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. तो अगर हम इन 5 में से किसी भी एक या एक से ज़्यादा सेंस ऑर्गन से किसी चीज़ को दैट हैज़ अ मास एंड वॉल्यूम, इफ वी कैन फील इट, देन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैटर. ओके, so to make the concept more clear, I would give you some examples of matter. Trees, ठीक है, मास है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, एंड दे कैन बी सीन, दे कैन बी फेल्ट, राइट? ट्रीज के बाद पेन, वाटर की भी कुछ वॉल्यूम है, कुछ मास है जिसको आप उसकी डेंसिटी यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो. वाटर को आप देख सकते हो, यू कैन हेयर द नॉइज साउंड ऑफ वाटर. ओके, सो अगेन मैटर. एयर, थोड़ा सा इस बारे में सोचो, इज एयर मैटर? ठीक है, एयर इज डेफिनेटली मैटर. चिल्ड्रन, इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. आप सबको पता है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन गैस. ठीक है, so air क्या है? it is a mixture of various gases such as nitrogen, oxygen. apart from that there are dust particles, water vapor is there, etc. ठीक है, so ये जब सब gases का mixture है, इन सब gases के पास कुछ mass होगा, उनकी कुछ volume होगी, and they will be felt, और they can be felt by your skin. जब हवा चलती है skin पे feel होता है, right? that means उसको आप feel कर सकते हो, so it is also matter. उसके बाद I have a question for all of you. Children, during the various videos that will be posted, कुछ questions पूछे जाएंगे. So for your enhancement of the topic, आप उन question का answer अगर comment section में भेजेंगे, then I would be able to tell you whether you are getting the topic or not. ठीक है, आप जब कमेंट्स में आंसर्स लिखेंगे तो उन आंसर्स को चेक करके आई कैन टेल यू कि आपको वो टॉपिक समझ में आया या नहीं, डिपेंडिंग ऑन वेदर योर आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट. ओके, सो यू कैन पोस्ट योर आंसर्स फॉर द वेरियस क्वेश्चंस दैट वुड बी आस्क्ड ड्यूरिंग द वीडियो सेशंस इन द कमेंट सेक्शन. सो द क्वेश्चन फॉर टुडे इज अबाउट फायर. इज फायर मैटर? Right? The question is whether fire is matter or not. Matter or not. ठीक है, I hope the question is very clear everyone. आप लोग अपना जो कॉन्सेप्ट था 8th में कंबशन एंड फ्लेम, आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे यू आर स्टडीइंग द डेफिनेशन ऑफ फायर, उसको थोड़ा सा रिकॉल करें एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन वेदर फायर इज अ मैटर और नॉट. ओके, सो मूविंग फर्दर, आई होप द डेफिनेशन ऑफ मैटर इज क्लियर टू एवरीवन. Let us now talk about the classification of matter or the types of matter. चलो, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, इसके बारे में भी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता देती हूँ. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम दो तरह से कर सकते हैं. The first one is physical classification. We have the physical classification of matter. Second one is bulk, also known as the macroscopic classification. Bulk or macroscopic classification of matter. The physical classification means matter can be classified into 3 types. Broadly speaking, 3 type of matter हमारे पास होगा according to the physical classification.
The first one is solid, the second one is liquid, and the third one is gas. ठीक है, कुछ याद आया? पढ़ा हुआ है ऑलरेडी इसके बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड्स में क्या होता है? डेफिनाइट अरेंजमेंट, जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होंगे. ठीक है, दैट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल स्पेसेस. ठीक है, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस नहीं है, जिसकी वजह से मोशन नहीं होगा, या हम बोल सकते हैं दे वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होगी. ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी अगर मोशन ही नहीं है तो, राइट? और जो डेंसिटी है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, सो द डेंसिटी इज वेरी हाई. ठीक है, हाई डेंसिटी. पार्टिकल्स जितना क्लोज होंगे मतलब ऑब्वियसली उतनी डेंसिटी ज्यादा है. कमिंग टू द लिक्विड स्टेट, पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे? थोड़ा सा दूर दूर. ठीक है, पार्टिकल्स मूव स्लाइटली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जिसकी वजह से क्या होगा? कुछ काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगे ये पार्टिकल्स. दैट मीन्स देयर विल बी मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी इससे ज्यादा होगी तो मॉडरेट है. हाई डेंसिटी. ठीक है, डेंसिटी सॉलिड में हाई थी, यहाँ पे क्या होगी? अब पार्टिकल्स ज्यादा दूर दूर हो गए, सो दैट मीन्स वी कैन से मॉडरेट डेंसिटी. ठीक है, और अगर मैं बात कर रही हूँ अबाउट द गैसियस स्टेट, यहाँ पे क्या होगा? पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर चले गए. ठीक है, सो अब इनका मोशन बहुत ज्यादा बढ़ गया. दैट मीन्स देयर इज हाई काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे पार्टिकल्स का मोशन बहुत ज्यादा है, पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिसकी वजह से द डेंसिटी विल बी वेरी लो. पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर है, इसलिए द डेंसिटी इज वेरी लो. अपार्ट फ्रॉम दीज यू नो द सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड. ठीक है, मतलब आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, बट लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल है, और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है, जिसकी वजह से हम इनको सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हैं अंडर प्रेशर. ठीक है, इसके अलावा द प्रॉपर्टीज इंक्लूड दीज हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. ठीक है, जैसे ये पेन है, मार्कर है, सिलेंड्रिकल शेप है, इसकी वॉल्यूम फिक्स है क्योंकि इसका रेडियस फिक्स है, इसकी हाइट फिक्स है. ठीक है, सो द वॉल्यूम इज फिक्स. बट अगर मैं वाटर की बात करूं, उसकी वॉल्यूम तो फिक्स है. अगर 1 लीटर वाटर है तो हर एक कंटेनर में 1 लीटर रहेगा, बट शेप कैसे चेंज होगी? विद द शेप ऑफ द कंटेनर. जो भी कंटेनर की शेप है, वाटर भी वही शेप ऑक्यूपाई करेगा. क्लियर? यहाँ पे क्या होगा? गैसेस के केस में नीदर अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप. जो भी कंटेनर है वॉल्यूम भी उसकी ऑक्यूपाई कर लेंगे और शेप भी उसकी ऑक्यूपाई कर लेंगे. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर विद दिस टॉपिक. ठीक है, अब बल्क या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले या क्लासिफिकेशन डिस्कस करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं. दैट मीन्स द 3 स्टेट्स, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो 3 स्टेट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं. जो ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारे पास, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. चिल्ड्रन, इन 3 स्टेट्स को हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी क्लासिकल और बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, दे आर दी बेसिक और क्लासिकल स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, apart from these we have 2 other states which have been discovered recently and studies are still going on. Okay, so these are the plasma state. ठीक है, and we have the Bose Einstein condensate, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं BEC. The Bose-Einstein condensate or BEC and the plasma state, these are 2 other non-classical states of matter. ठीक है, ये क्या है? They are the non
classical states of matter. Children, another thing about these states or the physical classification is related to the interconversion. Interconversion of states. ठीक है, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अबाउट दिस in the 9th standard. Okay, I'll just take a brief topic, that is interconversion में the two factors. First one is temperature. ठीक है, temperature is responsible for the conversion of one state to another or vice versa. And the other one is pressure. जैसे मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो वाटर आपको पता है तीन फिजिकल स्टेट शो करता है, द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट. ठीक है, वाटर में अगर आपने हीट दी, मतलब वाटर को आपने अगर हीट किया, यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो क्या होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, राइट. अगर आपने वाटर को कूल किया, मतलब वाटर से आपने हीट रिमूव की, देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर. तो यहाँ से हमने क्या इंटरप्रेट करा, जब हम सॉलिड को हीट करेंगे, जब आप आइस को हीट करोगे तो क्या होगा, मतलब एन इंक्रीज इन, सॉलिड को अगर हम हीट कर रहे हैं मतलब देयर इज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो क्या होगा, इट चेंजेस इनटू द लिक्विड स्टेट, राइट. सॉलिड को हीट किया, वो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को फर्दर हीट किया, दैट मीन्स देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर अगेन, सो इट चेंजेस इनटू द gaseous state. Clear? Now the opposite thing happens in the case of pressure. अगर आपने किसी भी गैस पे प्रेशर अप्लाई किया तो पार्टिकल्स क्या होंगे, दे विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर. ठीक है, जैसे आपके पास एक सिरिंज है, सिरिंज पे क्या है, पिस्टन. अब आपने पिस्टन को प्रेस किया तो क्या होगा, एयर कंप्रेस होगी, पार्टिकल्स पास पास आएंगे. ठीक है, दैट मीन्स देयर आर चांसेस दैट द गैस विल गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट. तो गैस से लिक्विड कैसे जाएगा, गैस से लिक्विड मतलब इंक्रीज द प्रेशर. ठीक है, जब आपने प्रेशर इंक्रीज करा तो गैस चेंज हो गई इनटू द लिक्विड स्टेट, और जब लिक्विड को आपने फर्दर कंप्रेस करा, जब आपने फर्दर प्रेशर इंक्रीज करा, व्हेन देयर इज अगेन एन इंक्रीज इन द प्रेशर, इट विल चेंज इनटू द सॉलिड स्टेट. सो दिस वाज अबाउट द सिंपल टॉपिक दैट इज इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स. नाउ चिल्ड्रन, यहाँ तक आई होप इट इज क्लियर. अभी हमने बात करी अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. अब हम बात करते हैं द मैक्रोस्कोपिक या बल्क क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में. मैक्रोस्कोपिक या हम बोल सकते हैं बल्क क्लासिफिकेशन. चिल्ड्रन, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप के मैटर हैं. व्हाट आर दीज टू टाइप्स ऑफ मैटर? द फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस, एंड द अदर वन इज impure substances. Impure substances, pure substances or impure substances. Impure substances are also known as mixtures. ठीक है, impure substances को हम mixtures भी बोल सकते हैं. अब pure substances मतलब there is only a single type of substance. ठीक है, यहाँ पे क्या है, only one type of substance. अगर कोई ऐसा form of matter है जिसमें एक
सिर्फ एक सिंगल टाइप का सब्सटेंस है, then that would fall in the category of a pure substance. Okay, if there is a substance that contains two or more than two types of substances, तो हम उसको बोलेंगे a mixture or an impure substance. तो यहाँ पे क्या होगा, more than one type of substance. एक टाइप ऑफ सब्सटेंस से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है. Pure substances can be further classified into two categories. These are elements and compounds. ठीक है, these are elements and compounds. I hope children हर एक चीज के साथ आपको कुछ रिकॉल हो रहा है जो आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो. अभी तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं डिस्कस किया जो आपने 9th में ना पढ़ा हो. सो यू कैन से कि मैटर जो हम 11th में पढ़ रहे हैं इट्स बेसिकली रिविजन ऑफ योर 9th स्टैंडर्ड सिलेबस, राइट. तो एलिमेंट्स मतलब सिंगल टाइप ऑफ एटम. यहाँ पे क्या होता है, वन टाइप ऑफ एटम, वन टाइप ऑफ एटम. ठीक है, जैसे आपको पता है हीलियम है, आर्गन है, हाइड्रोजन. मैंने बोला वन टाइप ऑफ एटम, नॉट वन एटम. ठीक है, तो हाइड्रोजन भी हो सकता है, ओजोन भी हो सकता है, यू कुड हैव P4, यू कुड हैव S8, कुछ भी. ठीक है, बस एक टाइप का एटम होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे एलिमेंट. कंपाउंड में क्या होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम. जैसे यू ऑल नो द एग्जांपल्स, H2O. ठीक है, सब्सटेंस एक ही टाइप का है. रिमेंबर द डेफिनेशन, ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस. सब्सटेंस एक ही टाइप का है क्योंकि वो वाटर का मॉलिक्यूल है. एक वाटर का सैंपल लिया आपने तो उसमें सारे पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल्स ही होंगे, बट एटम एक टाइप से ज्यादा है. क्लियर. CO2, HCl, Na2SO4, इन सब में देखो एक से ज्यादा टाइप के एटम्स हैं बट सब्सटेंस एक ही है. क्लियर. ये सोडियम सल्फेट का सैंपल है तो उसमें सिर्फ सोडियम सल्फेट ही प्रेजेंट होगा. अंडरस्टूड. देन यू विल कॉल इट एज अ कंपाउंड. फाइन. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मिक्सचर्स, एग्जांपल ले लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. मिक्सचर्स में एग्जांपल्स आर सॉल्ट प्लस वाटर, या जिसको हम बोलते थे सॉल्ट सॉल्यूशन. पानी में नमक मिक्स कर दिया, मिक्सचर बन गया. अलॉयज, अलॉयज की डेफिनेशन में ही हम बोलते हैं दे आर मिक्सचर्स ऑफ मोर देन टू और मोर देन टू मेटल्स, राइट. अलॉय में क्या है, मेटल्स है मिक्स किए हुए एक साथ. सो अगेन दैट इज अ मिक्सचर. आई होप दिस इज क्लियर. अब टाइप्स देखते हैं. ठीक है, एक चीज याद रखना, एलिमेंट्स को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो. कंपाउंड को अगर आपको फर्दर ब्रेक करना है तो यू विल नीड केमिकल मेथड्स. फिजिकल मेथड्स यूजफुल नहीं है. जैसे मैं वाटर की बात करूँ ना, मैं इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकती हूँ टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नॉर आई कैन यूज सेंट्रीफिकेशन, ना मैं यहाँ पे सेडिमेंटेशन या इस तरह का कोई भी फिजिकल प्रोसेस यूज कर सकती हूँ. द ओनली प्रोसेस दैट कैन बी यूज्ड इज इलेक्ट्रोलिसिस. जब वाटर की इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट आउट हो जाएगा. क्लियर. सो यू कैन यूज chemical methods for the separation of compounds into their elemental form. Okay, but elements को आप further reduce नहीं कर सकते क्योंकि already वहाँ पे simplest form में present है. Clear everyone? Moving forward to mixtures, the types of mixtures. Children, अगर